अक्सी भाई माशाल्लाह बड़े ही बहादुर हो, ये इतने बहादुर हो ना। पहला वोट मैंने नून लीग को कास्ट किया था। अब इंशाल्लाह जब मेरी सांस में सांस है मैं बड़े बड़े सहाफी हैं, एक अपने इमरान रियाद भाई और एक अक्सी भाई। उसको रिजेक्ट करके हम इस वक्त इंशाल्लाह पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं। असल में पता है क्या उनको ये वहम है कि पाकिस्तानी कौम बेगैरत है। ये क्या हुआ, झटका लगा जमीर को, क्या हुआ, मतलब कैसे हुआ? जमीर को कैसे झटका हुआ? ये खुदकशी करने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। उसके दिमाग से कभी भी खोता बिरयानी नहीं जाएगी, वो कैंसिल नहीं होगी। नफसियाती बगैरत हो चुके हैं। नफसियाती एक इंसान होता है, नफसियाती बगैरत। जो अल्लाह ने जो टाइम मुकर्रर कर दिया उस दिन मरना ही है हमने। जमाइमा से अलहदगी होने की बेसिक वजह बुनियादी ये थी। नानी की बारी होती है सारा दिन, उसके बाद वो टिकटॉनिक वाला जो बंदर है इनका। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, जो पाकिस्तान के गैरतमंद पठान है ना, उनको मेरा सलूट है। उनको सलाम है। हमने सख्ती से उनके साथ सारी रिश्तेदारी खत्म कर दी। क्यों? वजह सिर्फ एक, एकदम से नहीं, इनका सिर्फ इलाज यही है। ये मेरे 4 बच्चे हैं जी, माशाल्लाह चारों कुर्बान है खान साहब के ऊपर। गरीब को गरीब रखा गया, मेरा ये मानना है। वो कितना अजीम इंसान है। बच्चे कहाँ पे हैं उसके, और वो हमारे लिए यहाँ पे मार हमारी खा रहा है। और मुझे भी मुसलमान होने के बावजूद यहूदी कहते हैं। ਜਦੋਂ नवाज शरीफ साहब ਤੇ बुरा टाइम आंदा ना, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੁਛਲ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਲੰਦਨ। बड़े आप ना सतून की तरह साथ खड़े हुए हो। आप मेरा ये प्रोग्राम इतनी देखती हैं? बहादुर मैं देखती हूँ तो बोल रही हूँ ना। कौन नहीं देखता? कभी कभी कौन नहीं हर डेली। अक्सी भाई माशाल्लाह बड़े ही बहादुर हो, ये इतने बहादुर हो ना, कमाल है। अल्लाह ने बहादुर बनाया। कमाल कर दिया है। ऐसा टैलेंट बड़े बड़े सहाफी है, एक अपने इमरान रियाद भाई और एक अक्सी भाई। मैं कहती हूँ दाद देने को दिल चाहता है। इतनी दुआएं मैं देती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ अक्सी को तुम अल्लाह मियाँ अपने हिफ्ज़ अमान में रखना, अल्लाह इसको दुश्मनों के शर से बचा के रखना। बड़े बड़े मरी जाके कितना करते हो, बट्टे भी खाए रोड़े भी खाए, इस्लामाबाद में कहाँ पे क्या क्या नहीं किया, और मुकाबला करते हो ना। और असल जंग जहाज जो है मुश्किल वक्त में ही होता है, पता तो फिर चलता है। हकीकत है ये, वो सब बहुत मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त में आप खड़े हुए हो ना इमरान खान के साथ, अल्लाह मियाँ इतनी कामयाबियां देगा मेरे अक्सी भाई को कि दुनिया देखे। मैं कहता हूँ इस वतन पे कुर्बान हो जाए हम तो। कुर्बान हो जाए। जान अगर उधर चली जाए, वैसे भी जानी है ना, जानी तो वतन पे चली जाए, क्यों वतन नहीं का कुछ हो जाएगी। जाए। मैं कहती हूँ ये शैतानों से अल्लाह ताला, ये कौन टोला कौन लोग आ गए, ये शैतान है, जिन है, हैवान है, जानवर है, मुझे नहीं समझ आ रही ये कौन है। ये एक तो वो जो सी मरियम, अब तो दिल नहीं कहता उसको मरियम कहना, कि इतना मुबारक नाम इस औरत के ऊपर सूट नहीं करता। इसने पता नहीं कौन सी चमड़ी अपने ऊपर चढ़ा ली है। ये जो सी इसकी चमड़ी है ना, वो ऐसे लगता है वो बोल रही है। मैं एक बात कहूँ, बोलो। पेशीन गोइयाँ करता हूँ, आपको पता है। मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल आपको चैलेंज कर रहा हूँ प्यारे पाकिस्तानियों। जी। मरियम नाम बड़ा मोतबर नाम है, बहुत मोतबर पाक नाम है, पाक नाम, तो जुड़ जाता है बाद ऐसे लोगों से भी जिनकी औकात नहीं होती, औकात। उनकी मीम की भी। हाय ठीक हाय है, हाय हाय। तो वो नाम मरियम रख लें। ये जो खातून है ना, मरने से पहले इसकी शक्ल बिगड़ जाएगी। ये लिख के रख इंशाअल्लाह, ले, जरूर। ये लिख के रख ले, पूरी पाकिस्तानी कौम लिख के रख ले, मैं बता रहा हूँ। और रह गया ये जो सनाउल है, मैं तो कहती हूँ ये एक समझ लो पाकिस्तान के ऊपर ऐसा अजाब है और ऐसा ये शैतान है, इससे पाकिस्तानी कौम के गुनाहों की सजा है। गुनाहों की सजा है। और अभी भी पाकिस्तानी अवाम को होश नहीं आ रही। अगर पाकिस्तान, अभी ये आप हमारे करीबी धर्मपुरे का इलाका, लाखों में आबादी है, अगर हर इलाके से 2-2 हज़ार बंदा भी इकट्ठा हो जाए ना, ये पाकिस्तान ना सुबह 8 बजे से लेके सुबह शाम 4 बजे से 5 बजे का टाइम ले लो, फतह हो जाए। मगर पाकिस्तानी अवाम सोई हुई है। क्यों सोई हुई है? मैं कहती हूँ ये दिन ब दिन जाग रही है, वैसे जाग रही है, वैसे नहीं जाग रही जैसे जागना चाहिए। ये इमरान खान की जो जद्दोजहद है, इसने हमें जगाया है। वो क्यों जगाया है? हमारे लिए जगाया है। उसे वो तो खुद जागा हुआ है, वो तो जाग गया था। मगर क्या हमारी जो सी अवाम है अभी तक जाग नहीं रही, वो सोई हुई है। अगर वो इसी तरह सोती रही तो समझ लो ये हमारे कायद आज़म का ये जो पाकिस्तान है ना, इसको समझ लो, नहीं मैं कुछ भी नहीं कह सकती।
मैं आपकी मौजूदगी में, वैसे आप आई थी मेरे साथ मोहब्बत से वैसे बात करने के लिए, जी। बाई चांस कैमरा उधर ऑन था हमारा, जी, जी। ठीक है, शो शुरू होने वाला था, तो आपसे बात शुरू हो गई ऑन कैमरा। जी, जी। तो मैं आपकी मौजूदगी में कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ। जी, जी। मैं ये कहता हूँ कि अगर हम प्यारे पाकिस्तानियों, मैंने जो अपनी आंखों से देखा है और पिछले 8-10 महीनों से देख रहा हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी, बचाने वाली, मारने वाली, बेशक। लेकिन वसीला भी कुछ बनता है, कुछ चीज़ें वसीला होती हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि खान साहब की हिफाजत जो कर रहे हैं ना, जो पाकिस्तान के गैरतमंद पठान है ना, उनको मेरा सलूट है, उनको सलाम है, सलूट है। बच्चों को सलाम है, उन भाइयों को पाकिस्तान के सलाम है। तमाम गैरतमंद पठानों की बात कर रहा हूँ। पठान तो मौलाना फजल रहमान साहब भी है ना, तो गैरतमंद पठान जो है ना पाकिस्तान के, उसे उनको मुलाना सल्यूट ना है। करो। अक्सी मेरा भाई, उसे मुलाना ना करो। वो मुलाना कहने के काबिल ही नहीं है बंदा। उसमें उसकी जुबान में मुलाना का लफ्ज नहीं है। एक मस्जिद का मौलवी भी है ना, मदरसे का, एक गांव की मौलवी को ले लो, वो जौन सा है वो उसका नहीं मुकाबला कर सकता। इससे तो कौन मुलाना कहता है उसको, तो उसके तो नाम से मुलाना खत्म कर दो। उसे तो मुलाना ना, उसे तो फजलू कहा करो। तो जो आपकी फजूल बकता चला जाता है। आपकी मौजूदगी में पैगाम भी दे दूं पाकिस्तानी कौम को। जरूर। पाकिस्तानी कौम को यही पैगाम है कि जिस तरह गैरतमंद पठान जो जाग रहे हैं ना पाकिस्तान में और हक के लिए लड़ रहे हैं ना, बाकी लोग जो है ना वो भी गैरत खा लें। पाकिस्तानी कौम गैरत खा ले जिस तरह पठान गैरत खा रहे हैं और जान कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तैयार फिर रहे हैं। और अक्षय भाई पंजाबी भी तैयार हैं, अल्लाह करे। खाली खाली पठान नहीं है। नो डाउट लाहौरियों और पठानों ने मिलकर किया काम, लेकिन पठानों को क्रेडिट ज्यादा देना पड़ेगा। गिलगित बल्तिस्तान वालों का भी रोल है इसके अंदर। गिलगित आप फ्रंट लाइन पे गिलगित बल्तिस्तान वाले आप जी जरूर, पठान तो पठान है ना। हाँ, लेकिन पठान ज्यादातर पेशावर वाली साइड, हमारे उधर जो है ना गिलगित थोड़ा सा मेरा ये पैगाम है, मैं इस मौजूदा हुकूमत को कहती हूँ, दनाओं की जो हुकूमत है, ये सियासतदान जो से कहते हैं, इनको एक बात कहूँगी, खुदारा हमारे ये चाहे पठान है, पंजाबी हैं, ये जो PTI के जितने भी वर्कर्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, इनको दहशतगर्द मत कहो। दहशतगर्द अगर तुम कहोगे ये बना रहे तुम्हारे ऐसे पर्दे हम खोलेंगे ना कि तुम्हें जौन सा है ना कि दुनिया में रहने के काबिल नहीं तुम रहोगे। तुम खुदकुशियाँ कर लोगे अगर हमने तुम्हारे पोल खोल दिए कि तुम क्या हो। मेरे ख्याल से दहशतगर्द बनने पे मजबूर कर रहे हैं, बनने पे मजबूर तो कर रहे हैं। मजबूर कर रहे हैं ना, तो वही दहशतगर्दी हम ये करेंगे कि इनको बेनकाब कर देंगे और इनको ऐसा बेनकाब करेंगे कि ये खुदकुशी करने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। असल में पता है क्या, उनको ये वहम है कि पाकिस्तानी कौम बेगैरत है, उनको ये वहम है। इसी वजह से अभी तक वो डटे हुए हैं इमरान खान के आगे। अगर इनको आज समझ आ जाए ना पाकिस्तानी कौम गैरतमंद कौम है, तो यकीन करें ये भाग जाएं, और ये भागना चाहते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि ये पाकिस्तान में खाना जंगी करवाना चाहते हैं, खाना जंगी करवा के भागना चाहते हैं, और भाग के फिर 2 साल बाद फिर बेवकूफ़ बनाने आ जाएंगे। अपने जो गुलाम है, ज़हनी गुलाम, उनको ही बना सकते हैं बेवकूफ़, तो उनको बनाने आ जाएंगे जी वो हालात ख़राब थे, हम भाग गए, हम चले गए, क्या करते हम। और बेसिकली ये खुद चाह रहे हैं, ये जो सब कुछ हो रहा है ना कि पिछले चंद दिनों से, 10-12 दिनों से, ये खाना जंगी की तरफ मुल्क को ले जाने के लिए हो रहा है, करना चाहते हैं ये। जाने कौन आ रहे हैं, ये वर्दियों वाले आना चाह रहे हैं, जैसे ये 70 सालों में आ रहे थे ना बहाने से। अगर तुमने ही मुल्क चलाना है तो सियासतदानों को खत्म कर दो, ये साफ कह दो, मेरी जमहूरियत खत्म। ये ड्रामे जो करते हैं, इलेक्शन करा, सियासतदान 75 साल से बेवकूफ बनाया हुआ था, लेकिन अब बना नहीं सकते। अब खुल गए हैं ना, ये इसलिए खुल गए हैं। असल में पसे पर्दा ये कौन है? अपने अरशद शरीफ जो उनसे शहीद थे, वो क्या कहते थे? वो कहते हैं पसे पर्दा कौन है? पसे पर्दा कौन है हमें पता, वो नामालूम अफराद कौन है। जिस दिन आ गया ना दुश्मन का इंडिया आ गया, सबसे पहले वो इनकी अस्करियाँ जो सी है ना उन पे बैठेगा, इनके बेडरूम में बैठेगा और इनको कहेगा चलो गेट आउट, हमारी जाके जाओ झाड़ुए तो, और हम जो से तुम्हारी ये कोठियों के हम मालिक है। इन्हें तो होश ही नहीं आ रही, इन्हें तो पता ही नहीं चला कि हम कर क्या रहे हैं। इनके बुरे, समझ लो इनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, ये शो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, वैसे मैं खड़ा था तो सिस्टर बाजी जो हैं मोहतरमा मेरे पास आ गई, मेरे साथ इज़हार मोहब्बत करने के लिए, मुझे बताने के लिए कि कितना लाइक करते हैं लोग, मुझे कितना पसंद करते हैं, और मेरी बहादुरी का ये बता रही थी कि मैं बड़ा बहादुर हूँ। यकीन करें मैं बहादुर नहीं हूँ, अल्लाह ताला का कोई ख़ास करम है कि मैं आपको बहादुर लगता हूँ। मैं तो जो अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियत दी है ना, उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जो मुझसे करवा रहा है अल्लाह करवा रहा है, मैं नहीं कर रहा। आगे चलते हैं जी, क्या कहेंगे भैया? भाईजान मैं तो
अपनी आर्मी चीफ से ये बात करना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान की आवाम को जीने दें, क्योंकि मुल्क जो कायद आज़म ने बनाया था वो इसलिए नहीं था बनाया कि यहाँ पे फ़ौजी हुकूमत रहे। ठीक है, अगर आपने हुकूमत करनी है तो फिर खुल कर आएँ सामने, ताकि हमें भी अपने दुश्मन का पता चले। अब पीछे बैठकर आप कभी मरियम नवाज़ को आगे, कभी बिलावल को आगे, कभी किसी को आगे, तो अगर मुकाबला है तो फिर खुलकर सामने आए, फिर ताकि हमें भी अपने दुश्मन का पता हो। खान साहब ने पाकिस्तान के लिए वाइफ को दूर किया, बच्चों को दूर किया, सारा। ये मेरे 4 बच्चे हैं जी, माशाल्लाह, चारों कुर्बान हैं खान साहब के ऊपर। और दूसरा, फैमिली में जो जो हमारा नून लीग का वर्कर है या जो भी है, हमने सख्ती से उनके साथ सारी रिश्तेदारी ख़त्म कर दी। क्यों? वजह सिर्फ एक, शैतान का बेटा शैतान, शैतान का साथ देने वाला शैतान। हम उनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं रखना चाहते, और ना जो था। मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों की मौजूदगी में। जिन लोगों को पता नहीं है कि खान की जमाइमा से अलहदगी क्यों हुई थी, वो जरा कौम को बता दूं। जमाइमा से अलहदगी होने की बेसिक वजह बुनियादी ये थी कि जमाइमा कहती थी, अदालत में रिकॉर्ड मौजूद है, जमाइमा कहती थी कि यहाँ आपको भी गालियां देते हैं लोग, मैं मुसलमान हो गई हूँ फिर भी मुझे यहूदी कहते हैं, तो आप चलो इंग्लैंड, वहां जाके बच्चों के साथ खूबसूरत जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन खान ने अदालत में खड़े होकर कहा, ठीक है, कि मैं ये नहीं कर सकता। और जब जज ने पूछा, प्यारे पाकिस्तानी सुन लो, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ठीक है, झूठ नहीं बोल रहा, जो हराम खोर हैं उनकी तरह झूठ नहीं बोल रहा मैं, ऑन रिकॉर्ड बात है कि जज साहब ने, जो जज था ना, जब तलाक हो रही थी, अलहदगी हो रही थी, जज ने पूछा था कि तुम क्यों तलाक, उसने बताया कि ये बंदा पाकिस्तान नहीं छोड़ सकता। मैं कहती हूँ खूबसूरत जिंदगी गुजारो यहाँ आके, उसको भी गालियां पड़ती हैं पाकिस्तान में, और मुझे भी मुसलमान होने के बावजूद यहूदी कहते हैं, तो ये बंदा फिर भी पाकिस्तान नहीं छोड़ रहा, कहता है मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ सकता, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये उन लोगों को बता रहा हूँ जिनको नहीं पता, या जिनको गलत बताया जाता है कि पता नहीं क्यों बच्चों से दूर है वो, ठीक है। तो उसने अपने बच्चों के लिए, तो जज ने उठ के सैल्यूट किया था कि इतने अजीम इंसान से तुम तलाक ले रही हो, तो उसने कहा ये वजह है, मैं तलाक नहीं लेना चाहती। और इसीलिए हम खान साहब की हिफाजत के लिए इधर आए हैं। दोपहर से मेरे बच्चे मुझे लगे हुए थे कि खान साहब के पास चलें, जो हम आ गए हैं, बीवी बच्चों के समेत हम आए हैं यहाँ पे खान साहब की हिफाजत के लिए। अगर खान ने अगर हमारे लिए अपनी फैमिली को दूर किया, तो हम क्यों ना जो खान की आके इधर हिफाजत करें, हमारा ये फर्ज है। आपने और फर्क, वो हमारे लिए कंप्रोमाइज कर रहा है। ये फर्क मैं है। अपने बच्चों से दूर नहीं हो सकता, लेकिन वो देखें कितना अजीम इंसान है, बच्चे कहाँ पे हैं उसके, और वो हमारे लिए यहाँ पे मार रहा है। अगर मेरे घर पे आते इस तरह, ये खान साहब की मैं कहता हूँ कि बहुत बर्दाश्त है। अगर मेरे घर पे आते और आने की जुर्रत भी ना करना, राना सनावला आने की जुर्रत भी ना करना मेरे घर, पहले एक दफा आए थे, मार मार के भेजा था पुलिस वालों को, आइंदा नहीं आना, आइंदा सीधा फायर मारूंगा इंशाल्लाह ताला। हमारा सलाम उस फौजी को है जो बॉर्डर पे अपनी जान देता है। हमारा सलाम उस फौजी को हरगिज नहीं होगा, ना ही हम करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे उस फौजी को जो हमारे अंदर बैठ के बंद कमरों में हमारा सौदा करे, हमारे आने वाली नस्लों का सौदा करे। ये हम कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे, ना इंशाल्लाह हम होने देंगे ऐसा, ठीक है। मेरा ताल्लुक पाकपतन से है, हमेशा से उधर से जो अक्सरियत रही है वो नून लीग की रही है, लेकिन हमने नून लीग को फिट्टे मुंह कह के उसको ख़त्म करके, हमने उसको रिजेक्ट करके हम इस वक्त इंशाल्लाह पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं। और इंशाल्लाह जब तक हमारे सांसों में सांस है, हम पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे। हम नौजवान क़यादत इंशाल्लाह हम साथ निकले हैं पीटीआई के, और इमरान खान के साथ हम रहेंगे जब तक हमारी जान में जान है। और दूसरी बात ये है, कोई बच्चा नहीं है, किसी को ना समझ कोई भी नहीं है, सबको पता है कि क्या हो रहा है, और 75 सालों से क्या हो रहा था ये भी पता चल गया। तो दूसरी बात, जो समझने वाले हैं ये मेरा आप चलाएंगे, आपको खुद भी पता चल जाएगा कि मैंने अब दूसरा वोट जो मैंने कास्ट करना है, पहला मैंने वोट नून लीग को कास्ट किया था, लेकिन जिंदगी में, हाँ, पहला वोट मैंने नून लीग को कास्ट किया था। अब इंशाल्लाह जब मेरे सांस में सांस है, मैं कभी नून लीग को वोट नहीं दूंगा, ना इस बयानी के साथ चलूंगा। वोट को इज्जत दोगा बयानिया इन जलील लोगों ने चलाया, लेकिन इन्होंने वोट को भी इज्जत नहीं दी, जो वर्कर थे उनको भी इज्जत नहीं दी जलील लोगों ने, ठीक है। अब को इज्जत दी लंदन, ठीक है, जो भगौड़ा है, जो घर का एक सरबरा होता है, उसकी जो औलाद होती है, हम उसके बच्चे हैं, ठीक है। जब उसकी बारी आती है तो वो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है ना, तो जब बुरा वक्त आता है तो वो छोड़ के भाग जाता है यहाँ से, ठीक है। हमारा लीडर हमारे में मौजूद बैठा हुआ है, ये कहाँ का इंसाफ है कि जब
जो इन्होंने लेनी होती है, हुकूमत लेनी होती है, इक़्तिदार लेना होता है, तो यहाँ पे पहुँच जाते हैं, इक़्तिदार लेते हैं, हमारे पे हुकूमत करते हैं। जब हुकूमत का वक्त ख़त्म होता है तो मामला तय करके यहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, ये भगोड़ों लीडरों का काम होता है। लीडर वही होता है जो अपनी जान दे और अपनी जान हथेली पे रख के हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहा है वो। ठीक है, लीडर हमेशा से वही होता है जो अपनी आवाम को लीड करे और सामने से लीड करे। बुज़दिल होते हैं जो दूसरों के कंधों पे रख के चलवाते हैं। ठीक है, ये जलील लोग हैं, इंशाल्लाह अल्लाह इन्हें और जलील और ख्वार करेगा। मैंने ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम निकला हूँ तो इमरान खान के लिए निकला हूँ, इंशाल्लाह आगे से भी निकलूंगा, इमरान खान के लिए निकलूंगा। एक सवाल कर लूं छोटा सा, एक छोटा सवाल है आपसे। जी जी। कि आपने जिंदगी का पहला वोट नून लीग को दिया था और आपने थोड़े ही अरसे में रिजेक्ट कर दिया नून लीग को। ये क्या हुआ, झटका लगा जमीर को, क्या हुआ, मतलब कैसे हुआ? ज़मीर को झटका हर इंसान को लगता है। जो समझने वाला इंसान है ना, उसके लिए कुछ ऐसी निशानियां होती हैं जो अल्लाह की तरफ से उसे आती हैं। शऊर इंसान, हर इंसान के अंदर ऐसा शऊर पाया जाता है। मैं हूँ चाहे कोई भी है, ठीक है, आप सही को जब तक सही नहीं कहेंगे आप खुद नहीं सही हैं। ठीक है, जब तक आप सही को सही नहीं कहेंगे ना, आप खुद सही नहीं हो। बेसिकली मैं एक बात बताऊं आपको, मेरा फड्डा इनका जो होता है नून लीग का, आप अगर प्रोग्राम मेरे देखते हैं। जी बिल्कुल देखता हूँ मैं आपको, ठीक है? बिल्कुल देखता हूँ। तो मैं ये पाकिस्तान के तारीख में ये 2-3 सालों में मैंने साबित किया है कि ये जाहिल नहीं है। जी जी। मैं साबित किया है कि इनको पता है, इनको जी, सब जी। पता है। जी जी। लोग यही कहते थे जी, कि ये जी। जाहिल हैं जो आपसे बहस करते हैं। जी, जी। ठीक है, अभी तक भी कहते हैं। जी, जी। मैं ये साबित कर चुका हूँ, मेरे 1-2-4 प्रोग्राम ऐसे हैं जी, कि जी। जिनमें साबित किया है कि इनको पता है कि इनके लीडर चोर है। जो वो नानी चोरनी आ जाती है, सुबह शाम आके झूठ बोलती है, सुबह से बैठती है शाम तक झूठ बोल के उठ जाती है। ठीक है, मैं नानी तुमसे रोटी लेके नहीं खाता, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे रोटी लेके नहीं खाता, मुझे अल्लाह की जात रोटी देती है। नानी ना को माइंड करती है वो जितना मर्जी करे, प्लास्टिक वाली नानी, मैं हालांकि उसे गाली नानी नहीं है। कहूंगा। ठीक है, वो लंदन वाली नानी, ठीक है ना, वो दूसरा जो मुच्छों वाला, जो मुच्छों वाला फैसलाबाद में दुम दबाकर बैठा हुआ है, आए ना हमारे सामने, आए, करे गिरफ्तार, बाप को बैठा इधर, उसमें इतनी हिम्मत है तो आए, करे गिरफ्तार। ठीक है ना, जब तक हमने नरमी से काम लिया है तो हमने लिया है, अब इस डंडे से काम लेंगे। इंशाल्लाह खान की हिफाजत करना हमारा फर्ज है, हम करेंगे जब तक हमारी सांस में सांस है। हम इधर बैठे हुए हैं, मैं अपना कारोबार काम छोड़ के बंद करके आ गया हूँ सब कुछ खान साहब के लिए। इंशाल्लाह उस वक्त तक यहाँ पे बैठा रहूँगा जब तक खान साहब की हिफाजत हमारे जिम्मे है। ठीक है, इंशाल्लाह, और सारा काम हम करेंगे। तो मूंछों वाले को मेरा ये पैगाम है, मुझे गौर से देख ले। ठीक है, ये हर पाकिस्तानी इंशाल्लाह निकलेगा। ठीक है, तुम्हारी मूंछें पकड़ के हम ऐसे घसीटेंगे, याद करोगे फैसलाबाद में। खौफ कैसे उतरा, खौफ कैसे उतरा? ये खान साहब ने हमारा खौफ उतारा है। ठीक है, ये जो डिक्टेटर बैठे हुए हैं, ये बकोड़े बैठे हुए हैं, जो ये काम करते हैं ना सारे, हम इनसे नहीं डरते। जान तो एक दिन जानी जानी है, जो अल्लाह ने जो टाइम मुकर्रर कर दिया उस दिन मरना ही है हमने। मौत जब आनी है कोई देर नहीं होनी उसमें, वो आनी है। लेकिन हमारे अंदर से खौफ चला गया, हम नहीं डरते। हम आने वाली अपनी नस्लों के बारे सोचेंगे, इंशाल्लाह हम वही काम करेंगे जो हमें काम करना चाहिए। ठीक है, खान साहब ने हमें बहुत शऊर दिया है, खान साहब के लिए जान भी हाजिर है। दूसरी बात, जो मज़े की असल बात है, इनमें ना तो कोई हया रह गया है, ना इनमें कुछ शर्म रह गई है। शर्म नाम की तो इनमें चीज़ नहीं है, सिर्फ एक बगैरती है इनके अंदर। इनको पता भी है कि जब भी हम इलेक्शन में जाएंगे हमें बुरी तरह से पीट पड़ेगी, इनको पता है। इसलिए ये आए दिन इलेक्शन को घसीट के दूर लेके जा रहे हैं। वैसे एक बात है, ये वही बेशर्म लोग हैं ना जो कहते थे कि असेंबलियां तोड़ दे, हम इलेक्शन करवा देंगे। जी जी, वो जो इन्होंने डड्डू चार्जर बैठाया। इन बेशर्मों को कोई बताओ, इन बेशर्मों को कोई बताए कि कहते थे कि असेंबलियां तोड़ दो, हम इलेक्शन करवा देंगे। जी बिल्कुल। तो ये यू टर्न है, ये है असल बड़ा यू टर्न। बेशर्मों, यो इन्होंने डड्डू चार्जर में बिठाया हुआ है ना, वो डड्डू चार्जर को चार्ज करते हैं रात को, सुबह को फर्स्ट टाइम ला के उसे टीवी पे बिठा देते हैं। लो जी तुम चार्जर हो गई हो, अब अपने चार्जर वाला काम दिखाओ। ठीक है, वो डड्डू चार्जर अपना बयान देती है, जैसे बयान देती है वहीं से यू टर्न ले लेती है। ठीक है, फिर नानी आ जाती है इनकी, नानी की बारी होती है सारा दिन। उसके बाद वो टिकटॉनिक वाला जो बंदर है इनका, जो वो तारड़ क्या उसका नाम है, जो बंदर आ जाता है इनका बयान देने के लिए, कोई ना कोई नया बयान देने के लिए आ जाता है। आओ, हम आपको वेलकम कहते हैं, आओ अवाम में निकलो ना, देखो अवाम में आओ, हम है ना, हम निकले हुए हैं, अपने सब कुछ छोड़ के निकले हैं, अपनी जान हथेली पे रख के निकले हैं इमरान खान के लिए। आओ ना, सड़कों पे आओ, निकलो। ठीक है, मैं बिल्कुल दिल से बात कह रहा हूँ। ठीक है, वो जो दूसरा भाग के गया भगोड़ा, मेरी बात सुने, आप घर के सरबराह हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप घर के सरबराह हैं, आप अपने घर को लीड कर रहे हैं। ठीक है, जब आपके घर वालों के सामने बुरा वक्त आएगा तो आप लीड करेंगे ना उसको। जब आप लीड कर रहे हैं, अपने घर को संभाल रहे हैं, आप सरबराह हैं घर के,
ठीक है, आपके सारे वर्कर, आपकी औलाद, जो कुछ भी है, आप उसके सरबराह हैं। जब बुरा वक्त आएगा आप यहाँ से भाग जाएंगे बच्चों को छोड़ के, बच्चे क्या सोचेंगे? ठीक है। जब बुरा वक्त टल जाएगा वो टंबे शंबे खा लेंगे, पंजाबी में भी खान पीन नूं बांदरी ते टंबे खान नूं रिच। ਇਹ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੁਛਲ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਲੰਦਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇਕਤਦਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ठीक है। उदों साडी आवाम ते आके उन्होंने अपने हर किस्म के इत्थे चार्जर बिठाए ने। लेकिन एक बात कहूँ, मैं हमेशा कहता हूँ प्यारे पाकिस्तानियों कि मुझे उन पे दुख नहीं है जो हमें लूट रहे हैं, जो हमें काट रहे हैं, जो हमें नोच रहे हैं। मुझे दुख उन पे है जो उनके सपोर्टर हैं, जिनकी वजह से उनको हौसला मिलता है कि हमारे सपोर्टर मौजूद हैं। जिन्होंने खोता बिरयानी खाई हुई है ना, ये मैं उन नून लीकियों को कह रहा हूँ, अगर मेरे नून लीकी कोई भी सुन रहा है मेरी आवाज़, जिसने खोता बिरयानी खाई हुई है ना, उसके दिमाग से कभी भी खोता बिरयानी नहीं जाएगी, वो कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि वो नफसियाती बगैरत हो चुके हैं। नफसियाती, एक इंसान होता है नफसियाती बगैरत, एक होता है ऊपर वाला बगैरत। नई टर्म दे दी आपने। बिल्कुल, मुतमिन तो सुना था, मुतमिन। नफसियात में बगैरत जो होती है ना, बगैरती, वो इनके नफसियात में घुस चुकी है, वो निकलने वाली नहीं है। ना तो कोई पीर दम करके निकाल सकता है, वो कोई भी दम करके इनसे नफसियाती बगैरती नहीं निकाल सकता। इनको सब पता भी है, जानबूझ के बगैरती कर रहे हैं। शायद कोई एक दम करे तो शायद हो जाए, दम से नहीं निकलेगी। हाँ, एक दम से नहीं, इनका सिर्फ इलाज यही है, इनका इलाज सिर्फ यही है। अब आवाम जो है ना, जितनी आवाम महंगाई से तंग हो चुकी है, मैंने अपना चलता हुआ कारोबार मैंने छोड़ा है, इन लोगों ने हर किसी बंदे का कारोबार तबाह कर दिया। मैंने अपने कारोबार बंद कर दिया है, मैंने छोड़ दिया है। मैं यहाँ मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ, मैं आपको सीधी बात को बता रहा हूँ, खान साहब के लिए मैं हूँ, मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ। किसके लिए जा रहा हूँ? अगर मुझे इस मुल्क में सुकून मिले, रोजगार मिले मुझे अपने बच्चों के लिए, तो मैं अपना मुल्क छोड़ के क्यों जाऊँ? क्यों परदेसी बनूं मैं जाके? ठीक है ना। इन बगैरतों की वजह से जा रहा हूँ कि हर मोड़ पे, हर जगह पे ये करप्शन कर रहे हैं। किसी जगह पे भी ये नहीं छोड़ रहे करप्शन करने के लिए। किसी जगह पे जो बैठे हुए हैं, गरीब रोज बरोज पिसते ही जा रहा है। गरीब का क्या कसूर है कि इस पाकिस्तान में पैदा हो गया? वो उसका यही कसूर है ना कि वो इस पाकिस्तान में पैदा हो गया। गरीब को गरीब रखा गया, मेरा ये मानना है। वो पैदा हो गया। ये खुदारा ऐसे ना करें जो तुर्की वाला हालात हो, ठीक है। हम टैंकों के आगे लेटने के लिए भी तैयार हैं इंशाल्लाह, ठीक है। हम टैंकों के आगे लेटने के लिए भी तैयार हैं इंशाल्लाह, हम लेटेंगे, हम अपनी जान भी देंगे खान के लिए। अगर खान साहब ये मेरा पैगाम सुने तो इसके लिए मुझे जरूर वेलकम करें, मैं अपनी जान भी दूंगा। जिले शाह की तो एक जान थी, हम हजारों जाने देने के लिए तैयार हैं। मेरे पीछे हजारों वर्कर खड़े हुए हैं जान देने के लिए, जो अपना सब कुछ जान माल हर चीज छोड़ के हमारी आने वाली नस्लों के लिए सोच के बैठा हुआ है ना, वो हमारे लिए बैठा हुआ है। वो तो अभी मर जाए को कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन हमारी आने वाली नस्लों के लिए वो सोच रहा है। लीडर वही होता है जो आगे से लीड करे अपनी आवाम को, अपनी आवाम में बैठे, बच्चों को छोड़ के भाग ना जाए, ठीक है, उसे कहते हैं लीडर।